मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है। कहते हैं इट रिफर्स टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इनकम इज जनरेटेड बाय द हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म एंड ऑल्सो दे स्पेंड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द फर्म। कॉन्सेप्ट समझो। क्या कह रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता है बेटा कि फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसके बाद कह रहा है कि जो इनकम जनरेट होता है हाउस होल्ड के थ्रू, वो कहां से लेता है बेटा? फर्म से। मतलब फर्म्स की इनकम जनरेट करते हैं कौन? हाउस होल्ड वाले। हाउस होल्ड मतलब हम लोग, इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। अच्छा, और फिर वही इनकम क्या करते हैं, हम उनमें खर्च कर देते हैं। एंड आल्सो दे स्पेंड देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? कंजप्शन के फॉर्म में। किसको दे देते हैं? फर्म्स को। ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या किया कि इनकम जनरेट किया, किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसी इनकम को मैं खर्च कर रहा हूँ। क्या उसी कंपनी प्रोडक्ट, यहाँ कंपनी का मतलब क्या है, कई सारी कंपनियों को मैं प्रोडक्ट देने लगूँ। तो जब मैं कंपनी बात करूँ तो मान लीजिए फर्म्स की बातें हो रही है। जब मैं अपनी बात करूँ तो ये हो गया हाउस होल्ड या फिर इंडिविजुअल की बातें हो गई। ठीक, तो मतलब होता क्या है कि इकोनॉमिक बेसिकली इंडिविजुअल जो होते हैं, हाउस होल्ड जो होते हैं, वो इनकम को जनरेट करते हैं फर्म से, और फिर उसी इनकम को वो क्या करते हैं, उल्टा खर्च कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो आपके सिलेबस में हम पढ़ेंगे वो टू सेक्टर इकोनॉमी में होता है। हालांकि होता है फोर सेक्टर वाले भी होते हैं, ठीक है, जिसमें हम दो इंक्लूड कर लेते हैं, हाउस होल्ड फर्म्स के अलावा गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर्स को, मतलब अब्रॉड को। ठीक, यहां पर हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को। ठीक, टू सेक्टर में। तो होता क्या बेसिकली, हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, फर्म्स को फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब उठा करके फर्म्स को देते हैं। फर्म क्या करती है, इन्हीं फैक्टर प्रोडक्शन का यूज करके गुड्स सर्विस उल्टा किसको देती है? हाउस होल्ड वालों को। तो जब फैक्टर प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस का फ्लो हो रहा हो तो इसे हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग रियल फ्लो कहते हैं। जब फैक्टर प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस का फ्लो हो रहा हो तो इसे हम कहते हैं रियल फ्लो। अच्छा, फिर यहां पर कहते हैं जब यहां पर इन लोगों ने फैक्टर प्रोडक्शन दिया तो फर्म इनको उल्टा क्या देगी, उसके लिए पेमेंट कर देगी। जैसे मान लो लैंड को क्या देगी, रेंट देगी, लेबर को क्या देगी, वेजेस देगी, और कैपिटल पे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। तो इन्हें पेमेंट करेगी। अच्छा, इनके पास पैसा आएगा हाउस होल्ड के पास, ये हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे, इस पैसे को खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे गुड सर्विस को लेने के लिए तो इनका पैसा उल्टा किसके पास पहुंच जाएगा? फर्म के पास। मतलब इधर से इनकम आया और फिर वापस उल्टा इसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। अच्छा, जब यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और सॉरी फैक्टर पेमेंट, उसके लिए फैक्टर पेमेंट और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बीच जब फ्लो होता है तो इस फ्लो को हम लोग मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक, इसे हम लोग नॉमिनल फ्लो कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में से पिक्चर बेस्ड पूछना जाता है कि भाई जब गुड्स और सर्विस का और फैक्टर प्रोडक्शन के बीच फ्लो दिखा है तो उसे रियल फ्लो कंसीडर करना। जब आपका फैक्टर ऑफ पेमेंट और इनके बीच कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फ्लो हो तो इसे हम लोग कहेंगे मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसके फेसेस कितने होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? तीन फेसेस होते हैं। तीन फेसेस क्या होता है? पहले जनरेशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर डिस्पोजिशन होता है। जनरेशन का मतलब क्या है? जनरेशन का मतलब होगा पहले यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन होगा। अब जो गुड्स के प्रोडक्शन कराएगा उसे आप क्या दोगे? इनकम दोगे। इनकम किसके फॉर्म में हो सकता है? रेंट के फॉर्म में हो सकता है, सैलरी फॉर्म हो सकता है, वेजेस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आप लोगों के बीच इनकम बांट दोगे। जब इनकम लोगों के बीच पहुंचेगा तो लोग क्या करेंगे, उसे खर्च करेंगे। जब उसे खर्च करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्पोजिशन कहेंगे। ठीक, ये हो गए तीन फेसेस होते हैं किसके? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टॉक और फ्लो। स्टॉक फ्लो क्या होता है? सबसे सीधी कॉन्सेप्ट समझो कि ऐसी क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल जिससे हम मेजर करते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, मेरे जेब में 10 रुपए है, मेरे जेब में 50 रुपए है। ठीक है, मेरे पर्स में ठीक है 5,000 रुपए है। ये मेरा क्या है? ये मेरा स्टॉक है। मैंने जाके देखा कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है अभी, तो ये मेरा क्या है? स्टॉक है। लेकिन वही कॉन्सेप्ट को हम एक समय बीतने के बाद, एक टाइम पूरा होने के बाद मेजर करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे। चलिए यहां देखते हैं क्या कहता है। इट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल जिसे मेजर किया जाए, विच इज मेजर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम एंड इट्स हैज नो टाइम डायमेंशन। इनका कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होता, कभी भी इनको चेक किया जाता है, कभी भी इनको मेजर कर लिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग है स्टॉक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये किस नेचर का है? ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट का है। किस कॉन्सेप्ट का? ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट का है। फ्लो क्या होता है? जब आप किसी भी क्वांटिटी ऑफ
बल को मेजर करते हो एक टाइम पूरा होने के बाद, ठीक है। जैसे मेरे बैंक में मुझे इंटरेस्ट दिया, तो एक टाइम इतने ही बाद देगा ना, ठीक है। मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये सैलरी मिल रही है, इनकम ये मेरा क्या है, सैलरी हो गया, इनकम हो गया, या इंटरेस्ट हो गया। ये हमारा किस कॉन्सेप्ट में चला आएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो क्या लिख रहा है, इट रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल विच इज मेजर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, इनका होता है पर मंथ, पर वीक, पर ईयर। तो इनका टाइम डायमेंशन होता है किसका, फ्लो का, ठीक। और ये हमारे किस कॉन्सेप्ट का, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट के होते हैं, ठीक है क्लास। इसको आप देखिएगा, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो भी लेके आता हूँ।